बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम शुरू करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन। सुहेल अफजल साहब की बुक से पेज नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग देखें। शो द इफेक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग क्वेश्चन बोलते हैं बेटा हिसाबदारी की मुसावात, बराबरी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। मिस्टर अली ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। सबसे पहले आपने नेम लिखना है। नेम क्या है? मिस्टर अली। अली बनाने क्या लगे हम? इक्वेशन। ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन है। गोशवार स्टेटमेंट इसे बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। बेटा इसको उर्दू में कहते हैं हिसाबदारी या हिसाब नवीसी की मसावत, बराबरी, हिसाब नवीसी की मसावत। जिस महीने की होगी वो लिखा जाएगा फॉर द मंथ ऑफ। जो भी महीना है उसकी यहाँ पे महीने का लिख दिया जाएगा। तो बेटा ये इसका फॉर्मेट है। आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन जब बनाएंगे तो उसमें डेट अगर दी है तो पहला कॉलम डेट का, अगर डेट नहीं दी तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे? सीरियल नंबर। क्योंकि इस क्वेश्चन नंबर 1 में डेट नहीं दी हुई तो यहाँ पे क्या बनेगा? सीरियल नंबर। सीरियल नंबर। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है पहले भी आपको बताया है। एस क्या किया? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी प्लस ऑनर इक्विटीज। ऑनर इक्विटी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 में वो बता रहा है, क्वेश्चन में जो उसकी ट्रांजैक्शन दी गई है, मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मिस्टर अली ने कैश के साथ कारोबार शुरू किया। मिस्टर अली ने किसके साथ? कैश के साथ। कैश के साथ कारोबार शुरू किया। तो बेटा जो कैश है जिससे वो कारोबार शुरू कर रहा है, वो कारोबार में पैसा लगा रहा है, तो उस कैश को जिससे कारोबार शुरू किया जाए या वसी किया जाए उसको कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल। उससे बेटा कितने से कारोबार शुरू किया है? 84,000। कितने से शुरू किया है? 84,000। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है हिसाबदारी की बराबरी या मुसावात, हिसाब नवीसी की बराबरी। तो कैश एसेट है, एसेट साइड पे आ गया 84,000 और कैपिटल लायबिलिटी साइड पे आ गया 84,000। ट्रांजैक्शन नंबर 2 में कहता है ही परचेज गुड्स फॉर कैश 13,000। उसने गुड्स खरीदी है 13,000। कितने की गुड्स खरीदी है? 13,000। बेटा गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट होता है। स्टॉक ऑफ गुड्स क्या होता है? एसेट्स। एसेट्स। गुड्स कितने की उसने बेटा परचेज की है? 13,000 की। जब वो गुड्स खरीदेगा तो स्टॉक ऑफ गुड्स एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा। एसेट क्या होगा? इंक्रीज। स्टॉक ऑफ गुड्स इंक्रीज करेगा तो हमारे पास 13,000 आ गया। उसके बाद बेटा जो कैश है उसका डिक्रीज होगा, नकद खरीदी है तो कैश इसमें से माइनस हो जाएगा। कैश इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस। तो बेटा इसके फिर हम बैलेंस निकालेंगे। बैलेंसेस, इसका बैलेंस कैश हमारे पास 84,000 था, 13,000 उसमें पेमेंट करके हमने चीजें खरीदी तो कैश क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अब हमारे पास ये कितना रह गया? 71,000। गुड्स का कितना बैलेंस है? 13,000। इनका अगर टोटल करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन हिसाबदारी की बराबरी, हिसाबदारी की मुसावात, तो कैपिटल की कितनी रकम है? 84,000। उसके बाद बेटा वो कहता है ही परचेज्ड फर्नीचर कास्टिंग 2,000। तीसरी ट्रांजैक्शन है, उसने मिस्टर अली जो है उसकी जो बात कर रहा है, उसने क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। बेटा क्या खरीदा? फर्नीचर। कितने का खरीदा? 2,000। उसने 2,000 का फर्नीचर खरीदा। तो फर्नीचर बेटा फिक्स एसेट होता है तो एसेट्स इंक्रीज करेंगे। फर्नीचर एसेट का बैलेंस इंक्रीज करेगा। कितने का उसने खरीदा? 2,000। तो बेटा फिक्स एसेट इंक्रीज हो गए। एसेट साइड में एक नया हेड आ गया फर्नीचर का। जब फर्नीचर करेगा तो वो नकद खरीद रहा है, पेमेंट करेगा तो उसका कैश का बैलेंस डिक्रीज होगा। कैश का बैलेंस क्या होगा? तो यहां से बेटा उसका 2,000 क्या हो जाएगा? माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा।
तो इसके बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 3 के बाद बैलेंस जब आप फाइंड करेंगे 71,000 उसके पास कैश का बैलेंस आ, जब उसने 2,000 का फर्नीचर खरीदा तो उसका कैश का बैलेंस कम हो गया, कैश का बैलेंस कितना बैलेंस रह गया 69,000 प्लस उसके पास गुड्स का कितना बैलेंस है 13,000 और उसके पास फर्नीचर का कितना है 2,000। इन तीनों का टोटल करें तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज, तो कैपिटल की कितनी अमाउंट है 84। दोनों साइडें हर ट्रांजैक्शन के बाद दोनों साइड एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल आनी चाहिए, यही अकाउंटिंग इक्वेशन है। उसके बाद बेटा वो क्या बता रहा है, ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, उसने चीजें नकद बेची, कितने की चीजें बेची हैं 3,000 की, और उन चीजों की लागत कास्टिंग 1,800। ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश 3,000 कास्टिंग 1,800। उसने जो 3,000 रुपए की नकद चीजें बेची हैं उनकी लागत 1,800 रुपए। कितनी लागत थी? प्रॉफिट हुआ के लॉस? कितना प्रॉफिट हुआ? अपनी बुक्स पे आगे प्रॉफिट नोट कर ले 1,200 ताकि आपको पता हो 1,200 बेटा उसको प्रॉफिट हुआ है। उसने जो चीजें बेची हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 में मिस्टर अली ने चीजें बेची हैं, कितने की बेची हैं और कितने की बेची हैं 3,000 की नकद बेची है, तो कैश इंक्रीज करेगा। अब बेच रहा है तो उसका कैश बैलेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज। गुड्स जो ये गुड्स 13,000 पड़ी हुई थी इसमें से उसने बेची हैं तो गुड्स का बैलेंस क्या होगा डिक्रीज। गुड्स का बैलेंस क्या होगा डिक्रीज। गुड्स 1,800 जिनकी कॉस्ट थी वो 3,000 की बेटा उसने बेची हैं तो उसको प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ प्रॉफिट? कितना प्रॉफिट हुआ 1,200 1,200 उसको प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट होगा इस पूरे चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने देखना है प्रॉफिट होगा तो कैपिटल साइड पे कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करेंगे, अगर लॉस होगा तो कैपिटल से लेस करेंगे। तो बेटा प्रॉफिट होने से अंडर इक्विटी जो होती है वो इंक्रीज होती है तो इसलिए प्लस होगा, तो 1,200 इसलिए प्लस हो गया। अब इसके हम बैलेंसेस का फाइंड करेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 4 के बाद। कैश का बैलेंस पहले था 69,000, 3,000 की चीजें नकद बेची हैं तो ये इंक्रीज करके कितना हो गया 13,000 की गुड्स का बैलेंस हमारे पास था जो अकाउंटिंग इक्वेशन में बेटा उसमें से उसने 1,800 की बेच दी है तो ये बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा, गुड्स कम हो जाएंगी। कितना बैलेंस आ गया 11,200। और उसके पास बेटा फर्नीचर का जो बैलेंस है जो उसने फर्नीचर खरीदा हो उसका बैलेंस कितना है 2,000। और बेटा इसका अगर हम टोटल करें तो ये आ गया 85,200। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है यहां तक? हर स्टेप पे अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड पे टोटल बराबर आना चाहिए। उसकी बेटा लास्ट ट्रांजैक्शन है ही पेड सैलरीज 1,200। ही पेड मिस्टर अली ने तनख्वाह अदा की है, कितनी तनख्वाह सैलरीज कितनी पे की है 1,200। कितनी पे की है? जब वो तनख्वाह देगा तो उसके पास जो कैश का बैलेंस है वो डिक्रीज करेगा। कैश का बैलेंस क्या करेगा डिक्रीज। ये बेटा सैलरीज एक्सपेंस है, समझाने के लिए लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो। सैलरीज एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, नकद पे कर रहा है कैश एक्सपेंस है तो आपका कैश बैलेंस क्या होगा डिक्रीज। ये बात याद रखनी है, जब भी कैश एक्सपेंस हो तो कैश में से माइनस करेंगे और उसका कैपिटल जो है जो उसकी अंडर इक्विटी है वो भी एक्सपेंस की वजह से डिक्रीज होगी, वो भी एक्सपेंस की वजह से क्या होगी डिक्रीज होगी। सैलरीज एक्सपेंस ये बेटा बात आपने याद रखनी है, जब भी एक्सपेंस होंगे अगर कैश एक्सपेंस है तो कैश में से माइनस होगा और उस साइड से कैपिटल से माइनस होगा। अगर नॉन कैश एक्सपेंस है मसलन वो डेप्रिसिएशन है, अगले क्वेश्चन में आएगी डेप्रिसिएशन वगैरह है तो वो फर्ज करें फर्नीचर पे होगी तो वो जिस एसेट पे डेप्रिसिएशन होगी वो इसमें से माइनस होगी और कैपिटल से लेस होगी। अगर कैश एक्सपेंस है तो कैश से माइनस होगी। किससे माइनस होगा? क्योंकि जब आप सैलरी देते हैं तो पैसे पे करते हैं, कैश देते हैं तो कैश से कम होंगे। अगर चेक वगैरह देंगे तो वो आगे हम क्वेश्चन में आएगा वो कैश एट बैंक, बैंक से माइनस होगा। इसके बाद बेटा इसके हम नेट बैलेंसेस 5 ट्रांजैक्शंस थी। अब इसके बैलेंस फाइंड करें 72,000 था ये टोटल हमारे पास। ये कितना था कैश का बैलेंस 72,000, उसमें से 1,200 माइनस कर दें तो कितना बेटा बैलेंस आ गया
7,800. 70,800 बेटा आ गया। उसके बाद गुड्स का जो बैलेंस है उसका 11,200 है। उसके बाद जो उसके फर्नीचर का बैलेंस है वो कितना है 2,000 है। ये बैलेंस जब आप फाइंड कर रहे हैं तो उसके बाद 85,200 उसकी अनर इक्विटी कैपिटल का बैलेंस था। उसमें से जब सैलरीज एक्सपेंस हुए डिक्रीज हो गई अनर इक्विटी कैपिटल की अमाउंट, तो बेटा ये कितनी आ गई 84,000। कितनी आ गई 84,000। दोनों साइड का जब हमने टोटल किया तो इस साइड का भी 84 और उस साइड का भी 84। तो बेटा ये फाइनल होता है एसेट्स, टोटल एसेट्स हम करते हैं इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस अनर इक्विटी और लायबिलिटीज प्लस अनर इक्विटी या कैपिटल, ये अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है। एसेट्स का जब हमने टोटल किया तो बेटा हमारे पास ये 84,000 आ गया। लायबिलिटीज अगर इधर कोई और होती तो वो भी लिखी जाती, यहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं है, मैंने लिख दिया। कैपिटल की रकम है 84,000। तो इनका बेटा जब हम टोटल करेंगे तो एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज, एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज। तो बेटा ये आपका आंसर होता है, इन दोनों साइड का टोटल बराबर होता है 84,000 इज इक्वल टू रुपीस 84,000। तो बेटा ये आपका आंसर है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन सुहेल अफजल साहब की बुक से क्वेश्चन नंबर 1 था, पेज नंबर 41। उसमें 5 ट्रांजैक्शंस दी गई हैं और ये हमने सॉल्व किया है। इसमें बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सब? ओके बेटा, विश बेस्ट ऑफ लक।